नहीं कहते क्या? सुन लो, विभीषण वही था, रावण उसी परिवार में कुल में था, सगे भाई थे दोनों। अभिवृत्ति देखना जरा, विभीषण भगत था, ईमानदार था। अब रावण ने जब माता सीता का अपहरण करके ले आया तो कहा विभीषण ने तूने गलत किया भाई, ये अच्छा काम नहीं किया। चलो आखिर में जब संघर्ष होने की बात आ गई, युद्ध तय हो गया, युद्ध तय होने के बाद बोलता विभीषण, ये रावण माता सीता को लौटा दे, युद्ध होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, अपना कुल मारा जाएगा सारा का सारा। रावण बोला, कायर, तू मेरा भाई है ही नहीं, तू मेरी सपोर्ट नहीं करता, लात मारे घर से निकाल दिया था। किसने? रावण ने। कौन है रावण? मन। किसका अपहरण करता है ये? आत्मा का। हमारे भीतर आत्मा है। माता सीता कौन थी? आत्मा थी। रावण कौन था? मन। किसने किया अपहरण? रावण ने कर लिया। ये मन रावण है, अपहरण कर लिया। क्या था? विवेक आया था विभीषण बन के, बोला रावण छोड़ दे, तेरा सारा परिवार मरेगा। नहीं माना मन, युद्ध हुआ और सारे योद्धा मेघनाथ जैसे, इंद्रजीत कहलाया जो, कुंभकर्ण जैसे एक एक महारथी, इतने शक्तिवान, सारे मरे वहां पर। किसने मरवाए? मन ने मरवाए। ये मन है। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर नहीं पाई। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चला नगरी का राजा। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस, पड़ी रहे माटी। कबीर साहिब कहते हैं, सुन लो लोगो, 1 लाख तो पुत्र थे उसके, 1.25 लाख नातीदार थे भाइयों के, और उसके जोड़ के पुत्र थे 1 लाख। तो 1.25 लाख ही रिश्तेदार थे सारे, बड़े बड़े योद्धा थे, सारे पुरुष मारे गए थे घर के। मंदोदरी ने कहा, जो अंग पत्नी थी रावण की, हे रावण माता सीता को लौटा दे। नहीं मानी, बेइज्जती करी उसकी, मंदोदरी की। पूरे परिवार के पुरुष मारे गए थे। अब सुनना क्या करें साहिब, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पुरुष दिया जलाने वाला नहीं बचा था कुल में। कौन बची? सभी महिलाएं विधवा रह गई थी वहां पे। ऐसा महासंग्राम हुआ था वो। किसने किया? रावण ने किया। श्री रामचंद्र जी महाराज ने दूत बना के भेजा था हनुमान जी को, नहीं माना रावण। फिर अंगद जी को भेजा था सुलह करने के लिए, युद्ध को टालने के लिए, रावण नहीं मानना था। युद्ध तो आखिर में हुआ था। कह रहे साहिब, लंका सा कोट समुद्र सी खाई। पता तुम्हें नहीं पता तो पहले के राजा लोग क्या करते थे? किले बनाते थे, 20-50 मीटर की चौड़ी खाई चारों तरफ महल के खोदते थे, उसमें पानी भर देते थे, क्योंकि राजा दूसरा आता था हमला करने, तो वो किला नहीं टूटेगा तो हार नहीं होगी। तो सारा देश जीत ले कोई, किला तोड़ना होता था। और परली साइड में जो सेनाएं खड़ी होंगी नीचे, उनके ऊपर वाले किले के ऊपर उनकी सेना होती थी राजा की, ऊपर से नीचे आराम से मार देंगे। वो खाइयां पार नहीं कर सकते थे, वो इतनी इतनी चौड़ी खाइयां खोद के जल भरते थे उसके अंदर। कह रहे साहिब, तो कहता है श्रीलंका तो ऐसा किला था, चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ समुद्र में है, बना बना किला तो था वो, कौन आ सकता था वहां पे? साहिब कह रहे लंका सा कोट, लंका सा किला, समुद्र सी खाई, ता रावणी खबर नहीं पाई। वहां मिटा के आए थे रावण को जाकर के, खबर नहीं पाई उसकी। सोने के महल रूप के छाजा, सोने के तो महल थे,
सोने की नगरी थी वो, शिव जी महाराज के वरदान से मिली थी। कभी वो तो बात अलग से है, इतनी बात करते हैं कि सोने के महलों में रूप के छाजा, रूपसियां 24 घंटे नृत्य करती रहती थी वहां पर। भोग वस्तु तमाम उपलब्ध थी वहां श्रीलंका में रावण के सामने। सोने के महल, रूप के छाजा, छोड़ी चिला नगरी का राजा, जब मर गया सब छोड़ गया वो। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रह माटी। कोई महलों में रह करके श्वासों को बिता गया, कोई झोपड़ी में रह के श्वासों में बिता गया। श्वास तो वहां भी खर्च हो गई, श्वास वहां भी खर्च हो गई। क्या फर्क पाया, क्या अंतर पाया?